ओवरथिंकिंग, ये शब्द थोड़ा सा भयानक है और कभी ना कभी हम सभी लोगों ने ओवरथिंक किया हुआ है किसी एक बात को लेकर। किसी नॉर्मल इंसान के दिमाग में किसी एक टॉपिक को लेकर हज़ारों थॉट्स आना एक नॉर्मल बात है, लेकिन समस्या तब होती है जब आप सुबह शाम रात दिन सोते उठते खाते नहाते और अपने दोस्तों से बात करते हुए भी आप सिर्फ ओवरथिंक करे जा रहे हो। थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि ओवरथिंक एक्चुअल में भला क्या है। ओवरथिंक जब होती है तो आप अपने आप में सेल्फ डाउट लेकर आ जाते हो और अपने पास्ट के बैड एक्सपीरियंसेस को लेकर आप आज अपना करंट सिचुएशन बिगाड़ लेते हो। आखिर होता क्या है ओवरथिंकिंग में? 2013 की स्टडी के मुताबिक ओवरथिंक करना आपकी मेंटल इलनेस को दर्शाता है। साथ ही साथ अगर आप किसी अपने दोस्त से मिलने जा रहे हो या फिर आप इंटरव्यू पे जा रहे हो, वेकेशन पे जा रहे हो, तो आपके पहले ही आपके मन में हज़ारों सवाल आना शुरू हो जाते हैं और तो और आपके रातों की नींद बिल्कुल गायब हो जाती है और अगर आप सोते भी हो तो आपके नींद में भी हज़ारों थॉट्स चलते रहते हैं, आप ठीक से सो नहीं पाते, जिसको हम बोलते हैं साउंड स्लीप। तो जैसा कि आपको पता है ओवरथिंकिंग में हमारे दिमाग में हज़ारों थॉट्स का एक ही टाइम पे आना दर्शाता है, तो इसके लिए हमें अपने थॉट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। और थॉट्स कंट्रोल इस तरह से नहीं होंगे कि आपको जैसे ही ओवरथिंक हुआ तो आपने अपने दोस्तों से बात कर लिया या फिर आपने कोई गाना सुन लिया या फिर आपने टीवी देख ली, कोई कॉमेडी पिक्चर देख ली या अपने फैमिली के साथ बैठ गए। दरअसल इस प्रक्रिया में आप अपने आप को सिर्फ डाइवर्ट कर रहे हो, अपने थॉट को शिफ्ट कर रहे हो एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में, ना कि आप अपने थॉट्स को रिड्यूस कर रहे हो। ओवरथिंकिंग कम करने के लिए हमें हमारे थॉट्स को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो क्या हमारे थॉट्स को एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन या एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में शिफ्ट करना वाकई में सॉल्यूशन है? ये तो हमने सिर्फ एक टेम्परेरी सॉल्यूशन दिया, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन क्या है जो हमें लाइफ लॉन्ग काम आएगा? ऐसे बहुत सॉल्यूशन है जिससे आप ओवरथिंकिंग कम कर सकते हो, लेकिन जो एक परमानेंट सॉल्यूशन है और जो वाकई में ये कारगर साबित हुआ है और आपके लिए होगा अगर आप ओवरथिंक करते हो, उसे बोलते हैं ध्यान और मेडिटेट करना। अब सबसे पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि जैसे मैंने ध्यान कहा, तो हो सकता है कि आपके दिमाग में साधु महात्माओं की, हिमालय पर्वत की या एक ऐसे स्पिरिचुअल ध्यान की इमेज क्रिएट हो गई हो, तो उसे आप निकाल दीजिए, क्योंकि मैं उस लेवल वाले ध्यान की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं 21वीं सदी में एक नॉर्मल इंसान, एक यंगस्टर या फिर एक 50 साल का इंसान कैसे अपने बिजी शेड्यूल में से अपने थॉट्स पे कंट्रोल कर सकता है और ओवरथिंक करने से बच सकता है, मैं उस ध्यान की बात करता हूँ। और ये मेडिटेशन, ये ध्यान आप कहीं भी कर सकते हो और किसी भी टाइम पे कर सकते हो। दरअसल आप सुबह उठ के भी कर सकते हो, आपको सोने के पहले करना है, आपको बिस्तर पे करना है, आपको सोफे पे करना है। ये ध्यान आप कहीं भी किसी भी टाइम पे कर सकते हो, बशर्ते आपको 2 से 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, जब भी आप ध्यान कर रहे हैं तो आपको अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनसे ये बोल देना है कि अभी मुझे 30 मिनट या 15 मिनट, जितनी भी देर आप चाहते हो, मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए। अगर वो पूछता है कि आप क्या कर रहे हो और आपने कहा कि मैं ध्यान या फिर मेडिटेट करूँगा, तो वो हंसेगा, हंसने दीजिए। दूसरी बात ये कि जब भी आप अपने आँख बंद करके ध्यान में जाएंगे तो उस वक्त आपको 2-3 चीज़ें करना है। या तो आप किसी एक पॉजिटिव एनर्जी के पॉइंट पे फोकस रख सकते हो। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो कि आप किसी एक भगवान की या फिर जो भी आपको एक इमेज क्रिएट करना है वहाँ पे जिस पे आप फोकस रखोगे, आप उस पे अपना ध्यान लगा सकते हो। या फिर तीसरी चीज़ जो आपको करना है कि अगर जैसे ही आपके माइंड में थॉट आया तो आपको उसको रिमूव करना है। आपको ये ट्राई करना है कि आप उस थॉट को बाहर निकाल रहे हो, आप उसको रिमूव कर रहे हो। तो उस 30 मिनट के अंतराल में, उस 30 मिनट के मेडिटेशन या फिर उस 30 मिनट के ध्यान में आपको ये 2 से 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आखिर ध्यान करने से फ़ायदा क्या होगा और ये ओवरथिंक कम करने में कैसे सहायक बनेगा और कैसे आपकी हेल्प करेगा, वो सुनिए। हालांकि अभी तक आप 24 घंटे ओवरथिंक करते हैं, तो उसमें से आप बिल्कुल भी समय नहीं देते हैं जिसमें आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकें। जब आप ध्यान करेंगे तो आप 30 मिनट्स 24 घंटों में से निकालेंगे, जिस 30 मिनट में आप बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। इसको बोलते हैं प्रैक्टिस। जब आप रेगुलर बेसिस पे इसको करना शुरू करेंगे, डेली बेसिस पे 30-30 मिनट आपने देना शुरू किए जिसमें आप कोई भी थॉट नहीं ला रहे हो अपने माइंड में और कंट्रोल कर रहे हो, उसे कहेंगे हम कंसिस्टेंसी। और जैसे ही ये कंसिस्टेंसी आएगी तो कुछ दिनों में आप देखेंगे कि दिन भर में आने वाला कोई भी थॉट अब आप पे डिपेंड करेगा कि वो कौन सा थॉट होना चाहिए जो कि आप अपने माइंड में लेकर आना चाहते हो। नाउ यू विल कंट्रोल योर थॉट्स, नॉट योर थॉट्स विल कंट्रोल यू। जब आप ये शुरुआत करेंगे तो इसमें आपको बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि अच्छे काम को शुरू करने में बहुत तकलीफ होती है।
एक बुरी आदत होती है जो हम 1 सेकेंड 1 मिनट में हमको लग जाती है, लेकिन अच्छी आदतें बनाने में और सुधारने में खुद को ज़िंदगी लग जाती है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी निकाल दी, लेकिन उन्होंने अपनी आदतों पे कंट्रोल नहीं किया और वो बदल नहीं पाए। और कुछ दिनों में आप देखेंगे कि जो आपका ओवर थिंकिंग का ग्राफ एकदम हाई गया था आसमान की ऊंचाइयों में, वो धीरे धीरे वापस से अपने नॉर्मल लेवल पे आना शुरू हो गया है और आप एक हैप्पी लाइफ, एक पीसफुल लाइफ जीने के लिए रेडी हो। तो ध्यान बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। 20 से 30 मिनट डेली का आप निकाल सकते हो। अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो इतना भी अपने 24 घंटे में से, तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको आपकी प्रॉब्लम से निजात दिला सके या फिर छुटकारा दिला सके। कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि आप अभी क्या कर रहे हो अपने ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए, अपने माइंड के थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना।